जब भी हम असुर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बुराई, क्रूरता और विनाश की तस्वीर बनती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि त्याग और बलिदान तो सिर्फ देवताओं का काम है, लेकिन आज आपका ये भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड के इतिहास में अपनों की जान बचाने के लिए सबसे दर्दनाक और खौफनाक बलिदान किसी देवता ने नहीं बल्कि असुरों के गुरु ने दिया था। एक ऐसा गुरु जिसने अपने शिष्यों के लिए 1000 साल तक खुद को एक पेड़ से उल्टा लटका लिया और सांसों में हवा की जगह सुलगती आग का जहरीला धुआं भरा। आखिर एक गुरु को इतनी भयानक पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? बात देवासुर संग्राम की है। देवता समुद्र मंथन से निकला, अमृत पीकर अमर हो चुके थे और युद्ध भूमि में असुरों का भयंकर संहार हो रहा था। अपनी ही आंखों के सामने अपने शिष्यों को वीर गति प्राप्त करते देख गुरु शुक्राचार्य का हृदय चीत्कार कर उठा। एक पिता के समान अपने बच्चों को इस महाविनाश से बचाने के लिए उन्होंने ठान लिया कि वो मृत्यु के इस चक्र को ही पलट देंगे। मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस असंभव संकल्प के साथ वो सीधे महादेव के पास पहुंचे और मृत संजीवनी विद्या मांगी, एक ऐसा मंत्र जो मरे हुए को फिर से जिंदा कर दे। महादेव जानते थे कि यह विद्या सृष्टि का नियम बदल देगी, इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य के सामने धूम्र व्रत की एक अकल्पनीय शर्त रखी। शर्त थी पूरे 1000 वर्षों तक बिना अन्न जल के पेड़ से उल्टा लटक कर केवल नीचे जल रही सूखी भूसी का जहरीला धुआं ग्रहण करना। बिना एक पल की देरी किए शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों के प्रेम में इस असहनीय पीड़ा को स्वीकार कर लिया। स्वर्ग के राजा इंद्र इस घोर तपस्या से दहशत में आ गए। उन्होंने तपस्या तोड़ने के लिए भयंकर आंधियां चलाईं, आग को और जानलेवा बनाया, यहाँ तक कि अपनी पुत्री जयंती को भी उनका ध्यान भटकाने के लिए भेजा। लेकिन गुरु का ध्यान सिर्फ महादेव और अपने संकल्प पर केंद्रित था। सदियां बीत गईं, आग की तपिश से उनके शरीर का सारा मांस जलकर राख हो गया। दीमकों ने उनके कंकाल पर अपना घर बना लिया, लेकिन हड्डियों के उस ढांचे से भी सिर्फ एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय। अंततः उनके इस महासमर्पण ने ब्रह्मांड को हिला दिया। 1000 साल बाद स्वयं महादेव प्रकट हुए, उनके शरीर को नवजीवन दिया और उन्हें वो अजेय संजीवनी मंत्र सौंप दिया। इस महातपस्या का अंत हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। महादेव की नजर में कोई देव या दानव नहीं होता, वे सिर्फ इंसान का सच्चा समर्पण देखते हैं। अगर आज भी कोई पूरी निष्ठा से उन्हें पुकारे तो वो बिना किसी भेदभाव के उसके जीवन का हर अंधकार मिटा देते हैं। महादेव की इसी करुणा और निष्पक्षता को नमन करते हुए कमेंट्स में पूरे भाव से लिखें, सांभ सदा शिव।